नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आपको पता है चाय बनाने का सही तरीका? अगर आपको चाय बनाने का सही तरीका नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए। चाय बिल्कुल एकदम सही तरीका से किस तरह से बनाया जाता है और सटीक तरह से किस तरह से बनाया जाता है और सटीक तरह से इसको पीने का क्या प्रोसेस है, किस टाइम में चाय पिया जाता है सटीक, और इसको जांचना चाय अच्छा है या गलत है, इसको मैं एक एक करके तीनों बात को बताता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसका लाभ को भी मैं बताऊंगा कि इस चाय को पीने में क्या फायदा होता है। तो हम सीधे बात करते हैं कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, चाय बनाने का सही तरीका क्या है? हम चाय जनरली मुख्य तौर पे हम दो प्रकार से चाय बनाते हैं। एक तो हम दूध वाला चाय यानी कि मिल्क टी, और एक तो हम फीका चाय, लाल वाला चाय जो हम साधारण तौर पे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लीकर टी। अब दोनों को हमको बनाने का थोड़ा अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन हम दोनों को बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं दूध चाय बनाने का प्रोसेस किस तरह से होता है। पहले तो आपको चूज करना है कि दूध चाय जब बनाते हैं तो कौन से पत्ती से दूध चाय बनता है और कौन से पत्ती से चाय पत्ती से लीकर टी बनता है। अगर हम इसको पहचान सही तरीके से करते हैं तो हम सही तरीका से चाय बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि दूध चाय बनाने में कौन से पत्ती चाहिए, लीकर टी बनाने से कौन सा चाय पत्ती चाहिए। लेकिन हम दूध चाय बनाने के लिए कौन सा चाय पत्ती, अगर सही रूप से बनाने का प्रोसेस देखेंगे तो कौन से पत्ती का इस्तेमाल करना है हम देखते हैं। पहले सीधे चलते हैं तो हम दूध चाय किस तरह से बनता है और कौन सा चाय पत्ती लिया जाता है, कौन सा चाय पत्ती को लिया जाता है, और लीकर चाय बनाने से कौन सा चाय पत्ती को लिया जाता है हम आपको देखते हैं। तो विशेष करके हम इस सैंपल को देखें यहाँ पे कि चाय पत्ती जो दूध चाय बनाता है उसके लिए हमको सीटीसी चाय लेना है। सीटीसी चाय कहने का मतलब नीचे में आप देख रहे हैं ना, तो नीचे में जो देख रहा है 1 2 3 4 नंबर, ये सीटीसी चाय पत्ती ब्लैक टी बोला जाता है। इससे हमको दूध चाय बनाता है। और ऊपर में जो देख रहा है उसे ऑर्थोडॉक्स टी और ओलोंग टी या सिग्नेचर टी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे लीकर टी बनाया जाता है। ये सही इसको चाय बनाने का तरीका और सही चूस है। तो हम सीधे बात करते हैं कि इस सिंपल को मिल्क टी यानी कि दूध चाय कैसे बनाते हैं और लिकर टी इस सिंपल से ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी ओलोंग टी कैसे बनाता है। तो बात करते हैं सीधे दूध वाला चाय कैसे बनाते हैं। दूध वाला चाय बनाने के लिए आपको विशेष करके चाय पत्ती का सैंपल लेना है। उसके बाद पानी को बॉईल करना है। पानी को पूरा बॉईल करने के बाद में जब पूरा बॉईल हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया, पानी पूरा बॉईल हो गया, तो आपको पानी का एक मापदंड करना है। उस हिसाब से आपको चाय पत्ती लगाना है। ऐसा नहीं कि आप पानी ज़्यादा लेकर चाय पत्ती कम, इससे भी आपको सही चाय पत्ती नहीं चाय नहीं बनेगा। और अगर आप चाय पत्ती कम लगे तो पानी ज़्यादा लगाए तो भी चाय अच्छा नहीं बनेगा। कई केस में क्या होता है, चाय पत्ती ज़्यादा डाल देता है और पानी कम रहता है, इससे ना कसा होता है, खराब हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, 150 ml पानी लेना है। 150 ml पानी लेने के बाद आपको सैंपल यानी कि चाय पत्ती 2.5 ग्राम सैंपल लेना है मापदंड करके। ये सटीक और सही तरीका होता है। इसमें चाय पीने से, चाय बनाने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। गुणवत्ता चाय के अंदर में जो होता है वो मिलता है। तो 150 ml पानी में आपको 80 ml दूध लेना है और 70 ml आपको पानी लेना है। इस तरह से दोनों का जोड़ करके 150 ml पानी बनाना है, पानी का भाग बनाना है। उसमें मात्र 2.5 गरम चाय पत्ती लेना है। ये सही तरीका होता है। इससे अगर 2 आदमी 3 आदमी का बनाएगा तो इसमें ऐड करते जाइएगा। लेकिन 150 ml एक आदमी तो पीता है, ये नॉर्मल मेजरमेंट है। उसके लिए 2.5 ग्राम चाय पत्ती चाहिए, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा। तो ये सही तरीका था। इसको करना क्या है, पानी बॉईल करके 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 जब पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसमें 80 ml दूध डालना है, 70 ml पानी, इसको पूरा बॉईल करना है। उसके बाद में आपको 2.5 ग्राम चाय पत्ती का सैंपल लेना है। उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट पूरा बॉईल करना है। बॉईल करते रहिए, बॉईल करते रहिए पूरा जब तक बॉईल कीजिए, जब 5 या 7 मिनट हो जाएगा उसका बॉईल पूरी तरीके से मिश्रण हो जाए। और उसके बाद आप चाहे चीनी लगा सकते हैं अपना अगर टेस्ट के हिसाब से। अगर यदि फ्लेवर के लिए इलायची, लौंग, अदरक लगाना है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को यहाँ ध्यान देना है। दूध चाय बनाने से, ये भी लगाने से अच्छा होता है फ्लेवर, लेकिन इस तरह से इस मेजरमेंट से बनाने से आपका चाय में जो गुणवत्ता होता है वो सही तरीका होता है। उसके बाद में चाय पत्ती को किस तरह से पीने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय पीते के समय में कोई गुटखा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसा करके पीते हैं।
ये सही तरीका नहीं होता है। चाय पीने के सही तरीका होता है कि उस टाइम में आपको पेट को खाली रखना है, मुंह को खाली रखना है और शुद्ध रखना है। शुद्ध इसीलिए रखना चाहिए कि चाय का टेस्टी और फ्लेवर का महसूस हो और उसका फायदा मिले। ये सही तरीका होता है। जैसे पान बीड़ी सिगरेट ऐसा नहीं पीना है। तो एकदम जब कुछ भी नहीं पी रहे हैं उस टाइम में इसको स्वाद को एक कटोरा में लेना है या कप में लेना है और पीना है ना। उसके बाद में आपको करना क्या है, जब चाय पी रहे हैं कप में लिया है तो जीभ, गले और पेट तीनों को कनेक्ट करके एक महसूस करना है, एक रिएक्शन करना है। रिएक्शन करना है, उसका स्वाद को अपने दिमाग से, गले और पेट से उसको महसूस करना है। महसूस करने का मतलब फ्लेवर को आपको रिएक्ट करने का या उसको जांचने का 5 मिनट 5 सेकंड से 10 सेकंड रुक रुक कर पीना है। 5 सेकंड से 10 सेकंड रुक रुक कर पीना है। मतलब एक गुनगुना सा लेके एक खुशबू को, फ्लेवर को अंदाज करना है, महसूस करना है। फ्लेवर को उसको लेने के लिए उसको ताल्लुक साफ करना है ना। तो इस तरह से अगर पिएंगे तो आप क्या होता है, ये पीने का सही तरीका, इसमें आपको पीने से बॉडी का स्टेमिना या वो आपका एंजाइम एक्टिव होता है और इस तरह से पीने स्त्रीन बॉडी का स्त्रीन जो होता है वो मजबूत होता है। इस तरह से पीने से आपका शरीर का मतलब पुष्टिकरण ज़्यादा मिलता है, फायदा मिलता है। मतलब एक आपको उसका एस्टिमिना पता होता है इस तरह से कनेक्ट करके पीने से। और क्या करना है, थोड़ा ठंडा करना है। जैसे पूरा गर्म करके ही गर्म को छान के नहीं पीना, थोड़ा ठंडा करना है और उसे भुनने में खूबसूरती को तुलना करना। अब इसको लिकर चाय भी सेम इसी तरह से पिया बनाया जाता है। लिकर चाय इसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन लिकर चाय जो होता है उसमें आपको ओलंग टी और जो होता है ऑर्थोडॉक्स टी, ग्रीन टी, सिग्नेचर टी, इसका लेना है। ओलंग टी आपको लेना है। ओलंग टी में आपको लिकर चाय पीने से ज़्यादा फायदा होता है। और खास करके जो ओलंग टी होता है या ऑर्थोडॉक्स टी और ग्रीन टी होता है और लिकर चाय के लिए ही बनाया जाता है, दूध चाय के लिए नहीं बनाते। इसका सही चॉइस करना आपको जरूरी होता है, तब आप इस तरह से चॉइस करिएगा। और बात करते हैं हम सीधा कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर हम दूध चाय पीते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या होता है, लिकर चाय पीते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है। दूध चाय पीने में आपको प्रॉफिट ये होता है कि आपको प्रोटीन, विटामिन, फैट और एनर्जी और कैफीन इस तरह से आपको मिलता है। और विटामिन 12 भी मिलता है और कैफीन मिलता है। और इसमें आपका बॉडी स्टेमिना और एनर्जी फास्ट होता है, बढ़ता है, आपको नींद नहीं आएगा, आलस नहीं लगेगा, ऐसा होता है। अगर लिकर चाय पीने होता है, लिकर चाय में क्या होता है कि हेल्थ बेनिफिट होता है। लिकर चाय पीने से हेल्थ बेनिफिट होता है। लिकर चाय पीने से जैसे कि पोलोफिनल, कैटेजिन, कैफीन, एमिनो एसिड, थियारोबिन, थियापिन, ऐसा आपको बायोकेमिकल कंपोनेंट चाय से मिलता है। विशेष करके ओलंग टी और आपका ओलंग टी हुआ, ग्रीन टी हुआ और सिग्नेचर टी, इसमें से आपको ऐसा मिलता है। तो इसमें ये पीने से आपका जो हेल्थ बेनिफिट होता है, कैंसर जैसे बीमारी हुआ, ब्लड प्रेशर जैसे हुआ, एड्स हुआ या सेल का जैसे रोकथाम होता है, इसको क्या रोकता है, इसको होने से बचाता है। और कहीं हमसे ज़्यादा सेवन करने से फायदा भी मिलता है। इसका मतलब पूरा तरीके से रोक देता है या कुछ हद तक कंट्रोल भी कर देता है। इसका हेल्थ बेनिफिट विश्व भर में इसका माना जाता है, इस तरह का फायदा। और इसका कई लेबोरेटरी में भी इसका फायदा का परीक्षण दिखाया है, परिमाण दिखाया है। तो फायदा इतना तक। अब हम इसको जांचने का तरीका, चाहे सही बना या गलत बना या बुरा बना या अच्छा बना या चाय पत्ती खराब है या सही है, इसको जांचना कैसे है। जांचना इस तरह से है कि आपको चाय पत्ती को जो लिया, बनाया, इन्फ्यूज मैंने 5 मिनट तक चाय पत्ती को डाल दिया बॉइल पानी में, तो 5 मिनट तक उसको रखना। 5 मिनट जब रख देगा ना तो उसको बोलता है इन्फ्यूशन टाइम। इन्फ्यूशन टाइम में क्या होता है कि इन्फ्यूज हो जाता है तो पत्ती को जो पत्ती बचता है, पानी को एक तरफ रख देना है कप में या कोई बट्टी में, और उसको जो है कप का ढक्कन जो होता है कैप, उसमें पत्ती को उसमें रख देना है और थोड़ा सा ऐसे घिस के आपको ये देखना है कि चाय पत्ती का जो कलर है वो ब्राइटनेस कलर है या डार्क है। तो ब्राइटनेस है तो एक अच्छा चाय बना जाता है, अच्छा सिंपल है, मतलब अच्छा ये वाला है, क्वालिटी वाला है। अगर इसमें डार्क है तो थोड़ा ख़राब है। इस तरह से आप अंदाज़ा या टेस्टिंग या चेक कर सकते हैं ना। और आप बात करते हैं तो उसका लिकर जो चाय पत्ती होता है उसको
मतलब देखना है उसमें भी कलर लाइट होना चाहिए, और मुंह में लेना है और घुट के गुनगुना करना है। एक कसा वाला फ्लेवर आना चाहिए। कसा वाला का यदि फ्लेवर आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि चाय अच्छा है, सही बना है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के रखिए, ताकि आने वाला जितने वीडियो आपको